अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद रजा एंड यू आर वाचिंग अहमद कंप्यूटर एकेडमी। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ उसका नाम है SDLC। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है थ्योरी के लिहाज से, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल मिलती हैं। मेन टू से जब हम लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसकी प्रॉपरली जो अप्रोच होती है उसके लिए हम यूज करते हैं SDLC को। इसके दो एब्रिविएशन बनते हैं आप लोगों के पास। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड सेकंड वन इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इन दोनों का ये मतलब है कि अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर भी बनाना हो तब भी इसी अप्रोच को यूज करेंगे, और सिस्टम में कोई न्यू हार्डवेयर आप लोगों ने बनाना हो, ठीक है, पूरी की पूरी मशीन बनानी हो। जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारी मशीनरी चलती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक, तो वो भी हम इसी अप्रोच के जरिए बनाते हैं। और कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप लोग देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जिसके जरिए आप कोई भी अगर चीज परचेज करते हैं ना तो बारकोड रीडर की मदद से उसको स्कैन किया जाता है। जैसे ये मार्कर है ना, यहाँ पे आप लोगों को वर्टिकल ज़ेब्रा लाइंस नजर आ रही होंगी, ठीक है, तो ये जो लाइंस होती हैं इन्हीं को रीड करता है वो सॉफ्टवेयर। तो मेन टू से सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो या चाहे कोई भी हार्डवेयर बनाना हो तो यू हैव टू फॉलो SDLC। तो इसके 7 फेजेस हैं। इसको मैंने एक साइकिल के अंदर बनाया है। साइकिल का ये मतलब है कि अगर आपका कोई भी काम खराब होता है ना तो आपने दोबारा से इसी चक्कर में घूमना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट में हम स्टडी करने लगे हैं प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग का दूसरा नाम हमारे पास होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम लोगों ने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होता है। सिस्टम आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है कि हमने बनाना क्या है। उसके बाद इसी के अंदर हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप में कितने पायदार है और कहां तक चलेगा। फिर हमने इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है। फिजिबिलिटी स्टडी में कि जो चीज हम बना रहे हैं क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम टाइम मशीन की खोज में लग गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो सदिये चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों ने इसके अंदर ये भी चीज देखनी होती है कि आप लोगों ने क्या चीज बनानी है। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम स्कोप, इसी के अंदर हम लोगों ने देखना होता है। रियल टाइम एग्जांपल दूं, जैसा कि आप लोगों ने अपना मकान बनाना है, आपने होम बनाना है, आप क्या जाएंगे, किसी भी सिविल इंजीनियर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मैंने यार कोई चीज बनानी है। तो वो क्या करेगा, पहले तो आपकी घर की रकबा देखेगा कि कितनी जगह है। इसी तरह से फिर आप लोगों के पास सिस्टम स्कोप देखेगा कि यहाँ पे वो चीज बन भी सकती है या नहीं, ठीक है, पॉसिबिलिटी देखेगा। मतलब जितनी भी प्लानिंग आप लोगों के पास होगी ना वो पहले फेज के अंदर होगी। सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, एनालिसिस। अब देखिए, प्लानिंग तो आप लोगों ने कर ली, कस्टमर चला गया किसी भी कंपनी के पास, ये वाला सी मैंने लिखा है कस्टमर के लिए और ये है कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी के पास चला गया, उसने जाके अपना प्लान बता दिया कि मैंने करना क्या है। अब वहां पे जो एनालिस्ट होंगे ना वो बंदे एनालाइज करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे कि आपने जो चीज बताई है उसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है, कितने पैसे उस पे लगेंगे। फिर इसी तरह से वो बताएंगे कि इसका टाइम कितना लगेगा, इसके लिए कितनी टीम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीजें कौन चेक करेगा, एनालिस्ट चेक करेगा। किस फेज के अंदर चेक करेगा, एनालिसिस फेज के अंदर चेक करेगा। हाँ, वो किस तरह से एनालाइज करता है, क्वेश्चन करके कर सकता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स के जरिए कर सकता है, बहुत सारे तरीकों से वो एनालाइज कर सकता है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास आता है डिजाइनिंग फेज। अब देखिए डिजाइनिंग फेज के अंदर क्या होता है, जो कंपनी होगी, कौन होगी, कंपनी, वो इसको डिजाइन करना शुरू कर देगी। डिजाइन के अंदर बहुत सारी कंप्यूटर्स की डायग्राम आती हैं, फ्लो चार्ट, डाटा फ्लो डायग्राम, क्लास डायग्राम, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं। मे बी अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो इन चीजों का आप लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। वो क्या एग्जांपल है, देखें, आपने होम बनाना था, किसके पास गए, सिविल इंजीनियर के पास गए, ठीक है, आपने सारी चीजें उसको बताई। अब वो डिजाइन करेगा, क्या डिजाइन करेगा, एक नक्शा, जिस नक्शे के मुताबिक आप लोगों के पास वो बिल्डिंग तैयार होगी। मतलब एक रजिस्टर पे नक्शा तैयार करेगा। ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्टली वो जाके बनाना शुरू कर देगा,
अच्छी अप्रोच के लिए वो क्या चीज बनाएगा, पहले नक्शा बनाएगा कि कौन सी चीज कहां पे मौजूद होगी। सेम इसी तरह से प्रोग्रामर जो हमारे पास होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो भी इसी तरह से क्या काम करते हैं, पहले डिजाइनिंग करते हैं। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है कोडिंग। कोडिंग व्हाट इज थिंग, ठीक है, सिंपल जो आपने चीज बनानी है उसकी प्रोग्रामिंग लिखना शुरू कर दें। ठीक है, प्रोग्राम आप किसी में भी लिख सकते हैं, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, कोई भी जो चीज आपने बनानी है उसके बाद उसकी क्या स्टार्ट कर देनी है, कोडिंग। जो फेमिलियर नहीं है कोडिंग से, मे बी वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कोडिंग को सीख जाएंगे, मतलब बनाना शुरू कर देना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, नक्शा बना लिया डिजाइनिंग फेज के अंदर। अब सिविल इंजीनियर क्या काम करेगा, अपने मिस्त्री मजदूर लेके मकान बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। अब आपने एक चीज बना ली है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उसको बिना टेस्ट किए लॉन्च कर दें। हो सकता है बहुत सारी उसके अंदर एरर्स हो, गलतियां हो, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप एक एक डिवाइस को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सबको इकट्ठा टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए आपने एनालिसिस भी कर लिया, डिजाइन भी कर लिया, कोडिंग भी कर ली, टेस्टिंग भी कर ली। इट्स मीन अब आप लोगों की चीज वो कंप्लीट हो गई है। अब आपने उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट का हमारे पास यहाँ पे क्या मतलब, उसको लॉन्च करना है। जैसे कि मैं एक गेम बनाता हूँ, उस गेम के अंदर मैंने एक गेम पूरी बना ली, उसको टेस्ट भी कर दिया, अब एंड्रॉइड के अंदर मैंने उसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है। और लास्ट पे आता है मेंटेनेंस। जाहिर सी बात है, आपने कोई भी चीज बना ली है तो उसको मेंटेन करके भी रखना लाजमी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर या एक गेम या एक वेबसाइट आपने बनाई उसके बाद उसका काम खत्म, ऐसा नहीं है। आपने उसको मेंटेन भी करके रखना होता है। जैसे कि आप लोगों ने एक अपना घर बना लिया, वैसा तो नहीं उसको छोड़ दें, जाला लगा हुआ है, सफाई नहीं हो रही, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी होती हैं। वो कहाँ पे आती हैं, मेंटेनेंस के अंदर आप लोगों के पास आती है। तो होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ आई होगी, जिसके अंदर टेस्टिंग के अंदर यूजर ट्रेनिंग भी आप लोगों के पास होती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास होगी। ठीक है, लास्ट पे, इस वीडियो के लास्ट पे नीचे अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना, तो इन सारी चीजों की थ्योरी मैंने लिखी हुई है, तो वो एक दफा लाजमी रीड कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।